ये मानव जीवन भगवान का दिया हुआ वरदान है। जिस प्रकार हम रावण को नहीं जला रहे हैं, रावण के अहंकार को जला रहे हैं, इससे आदमी को सीख लेनी चाहिए। अहंकारी पुरुष को कभी विकसित होते हुए देखे? घमंडी पुरुष को कभी विकसित होते देखे? हम दुर्गा माता से कामना करते हैं जो एक रावण के अहंकार को हम रामजेवर उच्च विद्यालय के प्रांगण में जला रहे हैं। हे भगवती, हमारे समाज का और आई विधानसभा अंतर्गत जितने भी आदमी है, पूरे भारतवर्ष में जितने भी मनुष्य है, देवी देवता है, यानी मनुष्य तो भगवान रूप में है, उसका अहंकार को समाप्त करें और अच्छा सद्बुद्धि दे, वो अपने जीवन यापन में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं आपको बतलाते चलूं कि अभी मैं मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत औराई प्रखंड के रामजेवर उच्च विद्यालय के कैंपस में हूं और ये मैदान हम आपको बतला दें कि ये आज से नहीं वर्षों से काफ़ी लोकप्रिय रहा है। लोकप्रिय इसलिए रहा है कि ये उच्च विद्यालय का मैदान है और उससे भी ज़्यादा लोकप्रियता की बात यह है कि यही वो जगह है जहां हर साल दुर्गा पूजा के विजयादशमी के दिन सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य की विजय और असत्य की पराजय का जो है उद्घोषक रहा है ये मैदान। ये क्योंकि यहाँ जो है रावण वध और लंका दहन का कार्यक्रम इसी मैदान पे किया जाता है। और आइए विशेष हम जानेंगे इस जय मां दुर्गा पूजा समिति औराई बाजार के कोषाध्यक्ष महोदय से। सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहन बाबा, अभी आप जो हम लोग जो है खड़े हैं इस मैदान में, ये गवाह है सत्य और असत्य पर विजय का, जो है असत्य पर जो सत्य का विजय हुआ। और यहाँ लोग आप लोग के माध्यम से पिछले कई वर्षों से इस इलाके में, अगर हम बतला दें कि इस इलाके में अगर कहीं भी लंका दहन अगर का कार्यक्रम अगर होता रहा होगा तो उससे पहले से यहाँ हो रहा है। यहाँ जो है आपको 2002 से लगातार निरंतर जो है लंका दहन का कार्यक्रम होते रहता है। यहाँ लंका दहन में तो हजारों की भीड़ रहती है। इसमें भीड़ को आप सबसे पहला प्रमुख काम है कि भीड़ को आप लोग कैसे नियंत्रण कर पाते हैं? यहाँ हजारों में नहीं, लाखों में भीड़ रहती है। लाखों में भीड़ रहती है। एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ आपको जैसे आदमी नजर नहीं आएगा, महिला और जेंट्स दोनों। अच्छा। एकदम भीड़ से पूरा इलाका भरा रहता है, रोड से लेकर जितना छत देख रहे हैं, पेड़ पौधा और ये जो हाई रामजेवर उच्च विद्यालय के प्रांगण, इस सब में आदमी भरा रहता है। हमारे पास 81 वॉलेंटियर है, समिति सदस्य। अच्छा। उसके माध्यम से हम सारे को जो है जगह जगह पर रख कर जो है उसको गैदरिंग का और भगदड़ को हम लोग न होने देते हैं। ऐसे अभी तक भगदड़ हुआ ही नहीं है कभी। और प्रशासन महोदय हर साल हम लोगों को बहुत ही मदद करते हैं। प्रशासन के तरफ से भी लगातार 25-25 जो है अपना आदमी को भेजते हैं और उसको गैदरिंग को रोकने का काम करते हैं। मतलब आपके वॉलंटियर जितना एक्टिव रहते हैं उतना ही मदद आपको औराई प्रशासन से भी मिलता है। और अभी तक का इतिहास रहा है कि इतना भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ किसी तरह का कोई भगदड़ नहीं हुआ है। ये यहाँ के मेंबर और प्रशासन का जो व्यवस्था है उसको इसकी सक्रियता को दर्शाता है। जी, वो तो बढ़ चढ़ के हम लोग के साथ देवे करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ जितना क्षेत्रीय है, गांव के आदमी, वो सब हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर रहता है। सारे लोग हाँ, हर चौक चौराहा पर अपना ड्यूटी देते रहता है। इतना किसी तरह कोई दिक्कत, माने इतनी दिनों से लंका जल रही है, एक भी किसी का बच्चा नहीं भुतलाया। एक और सवाल हम करना चाहेंगे कि क्योंकि अभी ठीक है विजयादशमी, कल विजयादशमी है और हम लोग लंका दहन और रावण वध का तैयारी में लगे हुए हैं। अभी जो हम लोगों के समाज में जो चल रहा है कि एक रावण को तो हम लोग जलाने के लिए बार बार हर साल जलाते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं उस रावण से मुक्ति हम कब तक पाएंगे? और इसके लिए हम लोगों को भी कुछ न कुछ करना चाहिए। यही तो मनुष्य को सोचना चाहिए। ये मानव जीवन भगवान का दिया हुआ वरदान है। जिस प्रकार हम रावण को नहीं जला रहे हैं, रावण के अहंकार को जला रहे हैं, इससे आदमी को सीख लेनी चाहिए। अहंकारी पुरुष को कभी विकसित होते हुए देखे?
घमंडी पुरुष कभी विकसित होते देखे हैं? हम दुर्गा माता से कामना करते हैं जे एक रावण के अहंकार को हम रामजेवर उच्च विद्यालय के प्रांगण में जला रहे हैं। हे भगवती, हमारे समाज का और आई विधानसभा अंतर्गत जितने भी आदमी है, पूरे भारतवर्ष में जितने भी मनुष्य है, देवी देवता है, यानी मनुष्य तो भगवान रूप में है, उसका अहंकार को समाप्त करें और अच्छा सद्बुद्धि दे, वो अपने जीवन यापन में आगे बढ़ते रहे।